आज का टॉपिक है हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इस प्रकार से है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा में है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी कक्षा में है -1.551 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से नाभिक से बहुत दूर यानी कि n=∞ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी 0। तो विभिन्न कक्षाओं को एनर्जी लेवल के हिसाब से यहाँ पर दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तब वह एक विकिरण के माध्यम से ऊर्जा उत्सर्जित करता है और उस विकिरण की ऊर्जा होती है hν = E2 - E1। ये तो ऊर्जा हुई उस विकिरण की। अब उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो तरंग दैर्ध्य का सूत्र यहाँ पर है 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। यहाँ पर R क्या है? R रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग कांस्टेंट है और इसका मान है 1.097 × 10⁷ पर मीटर। अब हम हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में सभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से सबसे निम्न ऊर्जा स्तर पर आकर ठहरते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में आने के पश्चात ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरे ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में आना, या तीसरी से पहले में आना, चौथे से पहले में आना, पांचवें से पहले में आना और इस प्रकार अनंत से पहले में आना। तो जब इस प्रकार इलेक्ट्रॉन संक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, तो फिर इलेक्ट्रॉनों द्वारा एक विकिरण उत्सर्जित की जाती है और उनकी कुछ तरंग दैर्ध्य होती है। तो इस प्रकार का उत्सर्जन लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आता है और लाइमन श्रेणी के अंतर्गत जो तरंगें आती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? देखिए यहाँ पर सूत्र हमारे पास है 1/λ = R और n1 क्या है? n1 निम्न ऊर्जा स्तर है या निम्न कक्षा है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। तो यहाँ पर n1 क्या है? पहली कक्षा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1², क्योंकि n1 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे n1 का मान हो जाएगा 1। और उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है? दूसरी से, तीसरी से, चौथी से आ रहा है। तो इसको हम बाई कॉमन इसको लिख सकते हैं 1/n²। तो इस प्रकार हमने इसको विभाजित कर दिया n और 1 में। और n का मान क्या हो गया? n का मान, n कहाँ से प्रारंभ होगा? n का मान प्रारंभ होगा 2 से। तो 2, 3, 4 इस प्रकार से ये मान प्रारंभ होगा। तो लाइमन श्रेणी के लिए सूत्र क्या बन गया? 1/λ = R 1/1², या इसको हम लिख सकते हैं 1/λ = R × 1/1 - 1/n², जहाँ पे n का मान है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तरंग दैर्ध्यों को ज्ञात करने के पश्चात ये देखा गया कि लाइमन श्रेणी में सभी प्रकाश या सभी तरंगें परावैंगनी श्रेणी की प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश हमें प्राप्त हुआ वो परावैंगनी भाग में प्राप्त होती है। इसमें अगला प्रश्न ये आता है कि लाइमन श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। लाइमन श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए।
तो इसको हम लिख सकते हैं 1 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू R इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा, तो यानी कि n की जगह पे हम लिख देंगे 2, दूसरी कक्षा, ऊपरी कक्षा दूसरी है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R 1 माइनस 1/4, या ये हो जाएगा R इंटू 4 माइनस 1/4 या 3/4R। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 3/4 इंटू R। और हमें ज्ञात करना है लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3R, 4/3R। और यहाँ पे हम R की वैल्यू रख लें तो हो जाएगा 4/3 इंटू R ऋणात्मक निर्देशांक है 1.097 इंटू 10⁻7, और इसको हम कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और इसका मान हमें प्राप्त हो रहा है 1.215 इंटू 10⁻7 मीटर या 1215 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी कि 1215 इंटू 10⁻10 मीटर या 1215 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार जो लाइमन श्रेणी की दीर्घतम तरंग दैर्ध्य है वो है 1215 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न इसमें आ सकता है कि लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, या इसको एक और नाम दिया है श्रेणी सीमा, ज्ञात कीजिए। तो मिनिमम तरंग दैर्ध्य के लिए n1 तो एक ही रहेगा, लेकिन जो n2 है, n2 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू R इंटू 1 n1 का मान कितना है? 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर, तो n2 कितना है? लैम्डा का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं R 1/1 माइनस 1 इन्फिनिटी, 1 कितना हुआ? 0, या R 1 माइनस 0। तो हम लिख सकते हैं 1 लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू R इंटू 1R। इसलिए लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा? इसको उल्टा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R, या 1/R की वैल्यू कितनी है? R का मान है 1.097 इंटू 10⁻7, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये प्राप्त होगा 912 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार जो लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक हमको तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो रही है? लाइमन श्रेणी में 1215 एंगस्ट्रॉम से 912 एंगस्ट्रॉम तक की तरंगें हमें प्राप्त हो रही हैं, और ये किस रेंज की हैं? ये है पराबैंगनी। तो पराबैंगनी प्रकाश हमको इस श्रेणी में प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी में n1 का मान हो जाएगा 2 और n2 2 से अधिक होंगे, तो n2 को हम n लिखेंगे और n का मान 3, 4, 5 इस प्रकार से होगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 1 लैम्डा इज इक्वल टू R, तरंग दैर्ध्य का सूत्र 1 लैम्डा इज इक्वल टू R 1 और n1 की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 n का स्क्वायर, जहाँ पे n कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 इस प्रकार से। और बामर श्रेणी में हमें जो प्रकाश होता है वो दृश्य भाग में प्राप्त होता है, इनकी विजिबल रेंज हमको यहाँ पे प्राप्त होती है। जैसे इस ऊर्जा
लेवल डायग्राम में, एनर्जी लेवल डायग्राम आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिर रहा है, हमेशा तीसरे के बाद से गिरना शुरू हो रहा है, तीसरे, चौथे, पांचवें ऊर्जा स्तर से गिरता है और हमेशा कहाँ गिरता है, दूसरे ऊर्जा स्तर पर आकर गिरता है। तो इस प्रकार इस श्रेणी को हमने कहा बामर श्रेणी। और इस श्रेणी में जो प्रकाश प्राप्त होता है वो दृश्य भाग में प्राप्त होता है। और इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र हमने बताया आपको 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और जहां पे n का मान 3, 4, 5 इत्यादि होगा। अगली श्रेणी है पाश्चन श्रेणी, और पाश्चन श्रेणी में n1 का मान 3 है और n2 का मान 3 के बाद है, तो उसको हम लिखेंगे n, जहाँ पे n का मान 4, 5, 6 इत्यादि होगा। और इसमें तरंग दैर्ध्य का सूत्र हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और जहाँ पे n का मान क्या है, 4, 5, 6 इत्यादि है। और पाश्चन श्रेणी में जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वह अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है, अवरक्त, अवरक्त अर्थात इंफ्रा रेड रीजन में प्राप्त होता है। अगली श्रेणी है ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी में n1 कितना हो जाएगा, 4, n2 हो जाएगा 4 से अधिक, और यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र है वो हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 1/r इंटू 1/, और n1 की जगह पे हम 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और जहाँ पे n का मान क्या है, 5, 6, 7 इत्यादि है। और इसमें जो प्रकाश प्राप्त होगा वो भी अवरक्त भाग में प्राप्त होगा। अगली श्रेणी है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में n1 5 और n2 5 से अधिक, या इसको n माना और n का मान 6, 7 या 8 इस प्रकार से लिखा। और इसमें तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 का मान 5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और जहाँ पे n का मान क्या है, 6, 7, 8 इत्यादि है। ठीक है। और फुंड श्रेणी में भी जो प्रकाश प्राप्त होता है वह अवरक्त भाग में ही प्राप्त होता है, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने लाइमन श्रेणी की, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी का अध्ययन किया, जो कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।